हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। बिग बॉस के घर में फैमिली वीक शुरू हो गया है और सबके फैमिली से कोई ना कोई आया है। ज़्यादातर मम्मियाँ नज़र आ रही हैं और आज दिखाया जाएगा, आज एपिसोड में आएगा जो जिसके जिसके फैमिली के लोग आए हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन आया है। चाहत की मम्मी आई हैं और जो नूरान है, यानी आप नूरान को तो जानते ही होंगे क्योंकि वो विविन की वाइफ है। पिछले बार भी आई थी कन्फेशन रूम में, हालांकि घर के अंदर नहीं आई थी, इस बार घर के अंदर आ रही हैं। तो विविन की वाइफ, चाहत की मम्मी, ईशा की मम्मी और शिल्पा की बेटी, ये लोग घर के अंदर एंटर कर चुके हैं। और घर के अंदर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा मम्मी जो लोग हैं उनमें भी बवाल होना स्टार्ट हो गया है। चाहत की मम्मी को बहुत सारे लोगों से शिकायत है और घर में आने के बाद जैसे हमने प्रोमो में देखा कि वो जो है वो लोगों से कंप्लेन करती हुई दिखी कि तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, तुमने मेरी बेटी के साथ वैसा किया। अविनाश पे भी इल्ज़ाम लगाती हुई दिखी कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। या फिर जो रजत दलाल हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा है कि तुम यूज एंड थ्रो करते हो। बट मुझे ये समझ नहीं आया कि रजत को ऐसा क्यों बोला, उसने कब चाहत को यूज कर लिया। क्योंकि देखा जाए तो घर में चाहत का वैसा कोई दोस्त अभी तक रहा नहीं है। हाँ, एक दिग्विजय था, उसको वो अपना दोस्त मानती थी, लेकिन वो तो फिर चला गया है ना अभी घर। तो देखा जाए तो रजत के साथ वो बस बैठती है, बातें करती है, लेकिन कई बार उसी की बुराई करती है उसके पीठ पीछे, या फिर उसके साथ बैठती है एंड फिर नहीं बैठती है। मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग सा उसका रिश्ता रहा है बिग बॉस के घर में। तो देखा जाए पिछले कुछ दिनों से तो अभी जो है वो फिर से जो रजत के साथ बैठना स्टार्ट कर दी है। लेकिन शुरू में तो रजत से भी लड़ती थी, फिर उसके साथ फिर दोस्ती हो गई। फिर उसके बाद अगर रजत किसी से लड़ाई कर रहा है तो वो उसी की साइड चली जाती थी जिससे वो लड़ रहा है, तो अपोजिट हो जाती थी, रजत के अपोजिट। और जिससे वो मतलब जिसको वो कुछ बोल रहा है उसी के साथ जाके मिल के फिर रजत को कुछ कुछ बोलने लग जाती थी। तो जिस पे रजत को बहुत चिढ़ मचती थी और वो कभी इसी वजह से कभी उसकी दोस्त ना रही ना ही कहीं, कभी वो उसको मतलब अपना क्लोज फ्रेंड कभी नहीं माना। क्या पता चाहत मानी हो नहीं मानी हो, लेकिन चाहत भी यही कहती हुई दिखती कि मैं अकेली हूँ, मैं किसी के ग्रुप में नहीं हूँ। जबकि घर में 3 ग्रुप बने, मतलब 2 ग्रुप तो पहले से थे, एक बाद में जो रजत है उन्होंने अपना आरडी एंजल्स का जो भी ग्रुप बनाया उसमें भी वो नहीं थी, इधर उधर भटकती रहती थी, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। बिग बॉस वालों ने भी वीकेंड के बार पे बहुत सारी चीज़ें, सलमान खान ने भी बताया उसको कि जिससे दोस्ती करती है उसी से लड़ाई कर लेती है, जो कि सही है, कहीं ना कहीं तक सही है। क्योंकि जिससे वो दोस्त चाहे वो रजत हो, रजत से दोस्ती करती है फिर उसी से लड़ लेती है, कशिश से दोस्ती की फिर उसी से लड़ ली, यामिनी को अपनी बड़ी बहन मानती थी फिर उससे लड़ने लग गई। तो उसका सेम पैटर्न रहा हुआ है कि जिससे वो दोस्ती करती है उसी से लड़ लेती है। हालांकि घर में उसको कोई सीरियस लेता नहीं है, बट फिर भी अभी तक टिकी हुई है। और उसके बाद उसकी मम्मी ने आके भी ऐसे लोगों पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा देख के। और मतलब ठीक है, जो घर के में जितने भी बंदे हैं वो आपस में जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन बाहर से अगर कोई आके, किसी की फैमिली वाले आके अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं यही मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो चाहत की मम्मी ने आके ऐसे उनको बोला, या फिर जो भी है। चाहत भी कुछ कम नहीं है, उसने भी बहुत सारी चीज़ें करी है बिग बॉस के घर में। तो अपनी बेटी को समझाना चाहिए था मेरे ख्याल से, किसी और को बोलने से पहले। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है? अपना राय मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।